एक समय था जब आर्चर के सुपर ओवर के कारण इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गई थी। इनकी इंजरी इतनी दिक्कत वाली है कि पिछले 10 साल में इन्होंने टोटल 13 टेस्ट मैच खेले हैं। आईपीएल में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है इंग्लैंड की टीम की, अब ये है तो वेस्ट इंडीज के, लेकिन खेलते हैं ये इंग्लैंड की टीम से। इनके पास स्पीड, एक्यूरेसी, एटीट्यूड सब था, बस इस चीज की कमी रह गई। देखिए अभी इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है और यहाँ पे सब लोग एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उसका नाम है जोफ्रा आर्चर। इंग्लैंड की टीम में जो बॉलिंग अटैक है काफी ज्यादा भी वीक नजर आ रहा है और इसका रीजन ये है कि इनके स्पीड के सौदागर, जो इनके लीडर है स्पीड के, जोफ्रा आर्चर, वो टीम का हिस्सा नहीं है। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि जोफ्रा आर्चर है कहाँ, एक्चुअली में टीम में खेल क्यों नहीं रहे, जबकि आईपीएल में तो ये लगातार दिख रहे थे। तो आइए इसी चीज को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए 2016 का टाइम था जब इंग्लैंड के फर्स्ट क्लास में डेब्यू करते हैं आर्चर, और इस समय बहुत कमाल की बॉलिंग किया करते थे। अब ये कमाल की बॉलिंग करते थे कि 2016 के अंदर इनकी नेशनल टीम में जो मैनेजमेंट था वो कहता है कि आर्चर को नेशनल टीम में डालो। बट दिक्कत ये थी कि आर्चर के पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप नहीं थी, और किसी भी देश की अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है तो आप उसकी नेशनल टीम से नहीं खेल सकते हो, इसीलिए आर्चर यहाँ टीम से खेल ही नहीं पा रहे थे। बट सवाल ये है कि आर्चर के पास सिटीजनशिप थी क्यों नहीं इंग्लैंड की। तो देखिए आर्चर जो है वो वेस्ट इंडीज के हैं, वहीं पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर उनका परिवार वगैरह है। लेकिन होता क्या है कि वेस्ट इंडीज में ये जब क्रिकेट खेलने गए तो इनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। लगातार 2 साल ही अंडर 19 खेल ही नहीं पाए, और इसके चक्कर से क्रिस जॉर्डन की मदद से वेस्ट इंडीज छोड़ देते हैं और उसके बाद ये इंग्लैंड आ जाते हैं, और इसीलिए 2016 में इंग्लैंड में डोमेस्टिक खेल रहे थे। वेल अब इंग्लैंड का एक रूल है कि जो भी नया बंदा इंग्लैंड में आएगा वो 3 साल कम से कम इंग्लैंड में रहे, उसके बाद ही उसको सिटीजनशिप वहां की मिलेगी। इसलिए जोफ्रा आर्चर 2016 में जब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, नेशनल टीम मैनेजमेंट चाहता था कि ये मेन टीम में आए, इसके बाद भी टीम में नहीं आ पाते और 3 साल लग जाते हैं और 2019 में फाइनली आते हैं टेस्ट टीम के अंदर। हालांकि इस दौरान 2016 से लेकर 2019 तक ये नेशनल टीम में तो नहीं आए थे, लेकिन ये बीबीएल, पीएसएल, आईपीएल हर जगह खेल रहे थे। इवन 2018 में इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था और डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि 3 विकेट लेके गए थे। इस पर्टिकुलर टाइम में T20 आई ब्लास्ट के अंदर इन्होंने हैट्रिक ली थी और ये हर जगह कमाल मचा रहे थे। एंड जैसे ये नेशनल टीम में आते हैं इंग्लैंड की 2019 के अंदर, अभी ये नेशनल टीम में तबाही मचाने लगते हैं। ये 2019 के अंदर इतनी कमाल की बॉलिंग करते हैं कि लोग इनको मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह से कंपेयर करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये इन्हीं के जैसे बहुत बड़े बॉलर बनेंगे। और हालत तो ये हो गई थी कि 2019 में ही इनका डेब्यू हुआ और इसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ और यहाँ पे इनका नाम आ गया। एंड नाम बस नहीं आया, यहाँ पे ये लगातार खेलते हैं प्लेइंग 11 में और डोमिनेट भी करते हैं। ये टीम के मेन बॉलर थे, लगातार विकेट लेके जा रहे थे। इवन इनकी बॉलिंग इस साल इतनी कमाल की थी कि पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने डोमिनेट किया और 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड चला गया सेमीफाइनल में। बस सेमीफाइनल में इनको एक दिक्कत थी कि सेमीफाइनल इनका होना था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ये नॉकआउट मैचेस में बहुत मुश्किल से हारती है, ये हारती ही नहीं है। 2015 भी वर्ल्ड कप जीत के ही आई थी, तो उस समय सबको यही लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया को तो नॉकआउट में नहीं हरा पाएंगे, यहाँ पे दिक्कत है। और ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग भी आई तो सबको लगा यार ऑस्ट्रेलिया 300 से ज्यादा स्कोर बना देगी। बट होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जैसे ही पहले बैटिंग आई, यहाँ से यॉन मॉर्गन ने बॉल थमा दी आर्चर को, और आर्चर ने इतने बड़े वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की पहली बॉल में एरॉन फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बाद में मैक्सवेल को भी आउट करते हैं और इसके बाद पूरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया की थी 223 में रुक गई और इंग्लैंड ये मैच जीत गई। बाद में जब इंग्लैंड फाइनल में गई तो फाइनल भी ऐसा फंस गया कि फाइनल सुपर ओवर तक चला गया, और सुपर ओवर तक जब फाइनल गया तो इंग्लैंड की टीम ने किस पर भरोसा दिखाया, इन्होंने भरोसा दिखाया जोफ्रा आर्चर पे, जो इसी साल डेब्यू किए थे। 6 बॉल में 16 रन बचाने आए जोफ्रा आर्चर, सेकेंड बॉल में 6 खा गए। इसके बाद भी जब एक बॉल में 2 रन चाहिए था तो ये पैनिक नहीं किया और गप्टिल को बॉल निकाल दिए। ये अगेन अपने ओवर में 15 रन देते हैं, ये मैच ड्रॉ होता है और फाइनली रन रेट के चक्कर से इंग्लैंड जीत जाती है ये वर्ल्ड कप। अब देखिए इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत गई थी और सुपर ओवर डाला था जोफ्रा आर्चर ने, तो यहाँ से जोफ्रा आर्चर इतने पीक में चले गए कि सब लोग उनको समझने लग गए कि इंडिया में जैसे बुमराह होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क हो चुके हैं, वैसे ही जोफ्रा आर्चर है। और जोफ्रा आर्चर टॉप क्लास बॉलर बन गए। इन्होंने वर्ल्ड कप के 11 मैच में 20 विकेट निकाले थे और इसके बाद जब एसेस हुई थी तो यहाँ पे इन्होंने जो किया था वो तो और भी कमाल था। उधर से सबको क्लियर हो गया था कि यार ये तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बनने वाले हैं। देखिए वर्ल्ड कप के बाद जब एसेस होती है तो होता क्या है कि यहाँ पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी टेस्ट की, आपको पता होगा एसेस में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आमने सामने आती है और ये बहुत बड़ी राइवलरी है दोनों के बीच की। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आर्चर ने 45 रन देके 6 विकेट झटके। इवन एक बॉल इन्होंने स्मिथ को ऐसी मारी थी कि स्मिथ इंजर्ड हो गए और इसके बाद इन्हें बाहर जाना पड़ गया।
गया। मतलब इस समय जोफ्रा आर्चर जो है वो अपनी बॉलिंग से बैट्समैनों को डराया करते थे, ऐसी बॉल कर रहे थे तीनों फॉर्मेट के अंदर। आर्चर की पेस, इनकी एक्यूरेसी इनको किंग बना चुकी थी हर फॉर्मेट में, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए होता क्या है कि अभी आर्चर नए नए आए थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, डोमिनेट करते जा रहे थे, लेकिन इसी टाइम इनको इंजरीज स्टार्ट होती हैं और इसके बाद इनको ऐसी इंजरीज होती हैं कि इनका पूरा करियर अभी खत्म होने के कगार पे आ गया है। देखिए होता क्या है कि 2021 की स्टार्टिंग में इनको एल्बो इंजरी होती है, जिसके चलते पहले आईपीएल मिस करते हैं, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप और इसके बाद एसएस भी मिस कर देते हैं। ये पहली बार था जब इनको इंजरी हुई थी और इंजरी के कारण इनको 5 महीने तक बेड रेस्ट दे दिया गया था। बाद में इन्होंने एल्बो की सर्जरी करा ली, लेकिन एल्बो की सर्जरी कराने के बाद जब 2022 आया तो यहाँ पे इनकी वापसी होनी थी, लेकिन वापसी होते ही साथ इनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर इतना ज्यादा सीरियस था कि इस बार ये 9 महीने के लिए टीम से बाहर चले गए और बेड रेस्ट इन्हें दे दिया गया। 2022 में इन्होंने ना आईपीएल खेला, ना वर्ल्ड कप खेला और ना इन्होंने कोई सीरीज खेली और पूरा इन्होंने क्रिकेट बंद कर दिया। अब इनका 2021-2022 तो ऑलरेडी खत्म हो गया था, अब आया ईयर 2023 और यहाँ पे सबको लगा ये रिटर्न आएंगे, वर्ल्ड कप में कमाल करेंगे 2019 के जैसे, और 2023 में रिटर्न भी आई, आईपीएल खेलने गए, वहां पे इन्होंने 5 मैच खेले, लेकिन आईपीएल के दौरान ही इनके अगेन एल्बो में इंजरी हो गई और इस बार ये पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप मिस कर देते हैं। देखिए आर्चर 2019 में वर्ल्ड कप में डोमिनेट किए थे, इनकी दम पर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता था और 2023 में वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए थे। वेल 2023 जब निकला तो 2024 आया, यहाँ पे टोटल फिट थे, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि अभी इनकी फिटनेस देखी जा रही है, अभी इनको नहीं खिलाया जाएगा और इसीलिए 3 महीने तक कोई क्रिकेट खेलते ही नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि अभी ये फिर से इंजरी ना हो जाए भाई इनको। तो बिना इंजरी के भी 2024 में ये आईपीएल वगैरह नहीं खेलते हैं, इंग्लैंड की सीरीज भी होनी थी वेस्ट इंडीज से, ये वगैरह भी नहीं खेले हैं। एंड 2024 के बाद जब 2025 आया तो अब आर्चर फुली रिकवर हो गए थे और ये पूरे मैच खेलने वाले थे आईपीएल के और आईपीएल में ये खेलते भी हैं। इनका 2025 आईपीएल अच्छा भी था, पहले के मैचों में रन पड़ रहे थे, लेकिन बाद में कम बैक करते हैं और विकेट पे विकेट निकालते हैं। बट यहाँ तक भी चीजें ठीक थी, लेकिन पता लगा कि आईपीएल के लास्ट के मैचों में इन्हें थंब इंजरी हो गई और इसके चक्कर से अगेन बाहर हो गए। इंग्लैंड की जो अभी पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज थी, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थंब इंजरी के चलते, और अभी ये इंडिया के साथ जो टेस्ट सीरीज हो रही है यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ थंब इंजरी के चलते। अब रिपोर्ट के हिसाब से तो ये सेकंड टेस्ट मैच में वापस आने वाले हैं, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि सेकंड टेस्ट मैच में वापस आएंगे, दिक्कत ये है कि अभी सबका सवाल ये है कि जोफ्रा आर्चर कहां पर है। ये इंग्लैंड की टीम में पिछले इतने सालों से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने मिला जुला कर 13 टेस्ट मैच खेले और 42 विकेट बस लिए हैं। इनका अगर आप एवरेज देखेंगे टेस्ट में तो वो 31 का है, मतलब ये बहुत बेकार बॉलिंग है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि 2021 से जब से इनको इंजरी हुई है, जब से टेस्ट मैच ना के बराबर खेल पा रहे हैं, 2021 से जब से इनको इंजरी हुई है, जब से डोमेस्टिक तो खेले ही नहीं, एक मैच भी इन्होंने डोमेस्टिक का नहीं खेला। देखिए जब आर्चर नए नए आए हुए थे 2019 में, तब लोग इन्हें कंपेयर किया करते थे स्टार्क बुमराह से, क्योंकि ये वैसे ही बॉलिंग करते थे, लेकिन बाद में इनको इंजरी ऐसी होती है कि अभी लोग हर सीरीज में ये कहते हैं कि वेयर इज जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर तो है ही नहीं। ऐसा लगता ही नहीं है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की टीम में है भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंजरी के चलते लगातार बाहर रहे हैं, किसी फॉर्मेट को ये अच्छे से खेले ही नहीं है। टोटल अभी तक 4 साल में इन्हें 5 बार इंजरी हुई है और 20 महीनों के लिए ये बेड रेस्ट में रहे हैं। वेल आर्चर की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आर्चर की डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ये वाली इंग्लैंड डाउनफॉल की वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।